हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी आशा के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। जो भी साथी नवोदय विद्यालय की तैयारी महत्वपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम खंड 3 भाषा परीक्षण के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। और जो भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें और तो आप अच्छी तरीके से नवोदय की तैयारी कर पाएंगे। आज का जो हमारा भाषा परीक्षण भाग 3 है, उसे हम शानदार तरीके से हल करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और आप समझेंगे कि किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे नवोदय विद्यालय के थर्ड पार्ट में पूछे जाते हैं। भाषा परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारा नवोदय विद्यालय के लिए, तो इस पर भी विशेष ध्यान देना है अगर आपको नवोदय की तैयारी को अच्छे और महत्वपूर्ण तरीके से करना है। तो आइए चलते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण। पहले अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसके हल देंगे। इसमें क्या होता है, जो इसका निर्देश है, इसमें हमारे में 4 खंड हैं और 4 खंड के प्रत्येक के 5-5 प्रश्न है। टोटल 20 प्रश्न होते हैं पार्ट 3 में। तो अब चलिए इसे तो पहला जो अनुच्छेद उसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। लिखा है, अपने बीजों, छालों और पत्तियों के औषधि लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट ना होने वाला। पूर्ण कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में उपयुक्त होती है। नीम की पत्तियों का लेप चेचक के चिकित्सा में काम आता है। नीम की टहनियाँ, जिन्होंने सामान्यतः दातून कहते हैं, गाँव में दांत के ब्रश के रूप में उपयुक्त होती है। मक्खियों और पशुओं की कॉलोनियों पर इसके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में होता है। तो हमारे इस अनुच्छेद में नीम के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा की गई है और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। औषधालय है। औषधालय क्या है? औषधालय होता है जिसमें औषध भंडार होता है। क्या होता है? औषधि का भंडार होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में आप देखेंगे, कृषि भूमि, औषध भंडार, या खेल का मैदान, या फार्म हाउस। तो औषधालय को हम कहते हैं औषध भंडार। तो बी ऑप्शन इसके लिए सही होगा सभी बच्चे। ठीक है, इस पर टिक लगाएंगे। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे। नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग। नीम के लिए क्या चीज़ उपयोगी है? बीज, छाल, टहनियाँ, पत्तियाँ। तो इसके लिए आपने अनुच्छेद को पढ़ा था। किसके लिए पूछा? नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी है। किसान के लिए इसका जो हम लोग क्या करते हैं, जिसकी खली होती है वो किसान को यूज में आती है। ठीक है ना? तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन सही, बीज। ठीक है ना? तो बीज में खली होती है, तो खली किसान के काम आती है। ठीक है ना? छाल, पत्तियाँ। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 में हमें एक छाड़ना जो सबसे सटीक हो ना। ठीक है, तो छाल, इसको हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा था। तो इसमें निकल के आया था कि जो किसान के उपयोग में आता है वो आता है उसकी खली। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 63 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है? जो पर्यायवाची मतलब होता है कि जो नहीं है उसका विलोम शब्द में चाहिए। ठीक है, निर्दोष का पर्यायवाची होता है जिसमें कोई दोष ना हो। तो दोष ना हो का देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोष रहित, तो ये भी इसका पर्यायवाची है। त्रुटिहीन, ये भी पर्यायवाची है। निर्दोष का होता है बेजोड़, और यह कुरूप, निर्दोष का होता है कुरूप। ठीक है, कुरूप माने होता है बदसूरत। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। अनुच्छेद में शब्द कीट का तात्पर्य होता है, कीट का तात्पर्य होता है कीड़े मकोड़े से। ठीक है, फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़ों से होता है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 65 में नीम में गांवों में नीम की
का उपयोग दांत के रूप में होता है, हैं? तो किसका होता है? टहनियों का। ठीक, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हम लोग दातून करते हैं, दातून टहनी की जाती है, तो इसके लिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं ये जो हमारा खंड अनुच्छेद था आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप चलेंगे अगले अनुच्छेद की तरफ, तो जो सभी साथी हमारे साथ बने रहेंगे और अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए सभी अनुच्छेदों को हम प्रश्न उत्तर देने का हल करेंगे। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अब इसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। लिखा है चबाने की गोंद। चबाने की गोंद जिसे कहते हैं चिंगम गम की खोज मेक्सिको के जंगलों में मयान लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व की थी। तो मयान लोग थे, उन्होंने 1000 वर्ष पहले की थी। उन्होंने पाया कि एक सैपोडिला पेड़ से कई तरल पदार्थ बह रहा है। ठीक है, ये सैपोडिला नाम का पेड़ है जिसमें एक कोई तरल पदार्थ बह रहा है। जब वह बाहर निकल आता है तो गाढ़ा हो जाता है। जिस तरीके से गोंद निकलता है हमारे पतला होता है और बाहर आता है तो वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, आपने देखा होगा वृक्षों में। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक तरल पदार्थ सैपोडिला वृक्ष में निकलता था। ठीक है, तो जब वह बाहर निकल आता है तो वो गाढ़ा हो जाता है। वे इसे चिकल कहते थे। क्या कहते थे? चिकल, क्योंकि वो सैपोडिला पेड़ से निकलता था। चॉकलेट का सब चिकल से कहते थे, इससे इसका चॉकलेट पड़ गया, जो चबाया जा सकता था क्योंकि वो थोड़ा स्वादिष्ट होता था, इसलिए उसे चबाया भी जा सकता था। आज भी चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक चिकल का संग्रह करते हैं। जो चिकलोरे मतलब होता है कि एक प्रकार का चिकलोरो वाले जो होते हैं वो श्रमिक, वो इसका चिकल का संग्रह करते हैं, मतलब इसे इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो चिकल को उसका पानी हटाने के लिए उबाला जाता है। उसके अंदर जो पानी होता है चिकल में, वो उसे हटाने के लिए इसे उबाला जाता है। इसके बाद इसकी बड़े टुकड़े प्रत्येक लगभग 30 पाउंड या 14 किलो के एक एक टुकड़े बनाए जाते हैं। इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है, क्योंकि एक तरीके से गोंदी जैसा होता है। ठीक है, वहाँ इसे मीठा, नरम, सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए अनेक चीज़ों के साथ मिलाया जाता है। ठीक है ना, तो इसे हम चिंगम बनाते हैं, जो लोग हम लोग खाते हैं, तो उसको थोड़ा नरम किया जाता है क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है गोंद की तरह। तो इसको थोड़ा नरम करेंगे तो कुछ चीज़ें मिलानी पड़ेंगी, तो यही ये कह रहा है अनुच्छेद। तो आशा करते हैं ये अनुच्छेद आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा है। अब इसके आंसर भी हम ध्यानपूर्वक देंगे। चलिए, पहला प्रश्न है इसमें, ने चबाने वाले की खोज की किसने की थी? मयान ने, या सैपोडिला, या चिकलोरी, या गेंद की फैक्ट्री? गोंद, तो गोंद की फैक्ट्री है। चिकलोरी वो होते हैं जो इकट्ठा करते हैं, उन्हें बोलते हैं। सैपोडिला वृक्ष का नाम है। तो जिन्होंने इसकी खोज की थी मयान नाम की एक जनजाति थी, उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो मयान ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मयान नामक जो हमारे जनजाति थी उसने इसकी खोज की थी। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे कि वे श्रमिक होते जो चिकल एकत्र करते हैं। चिकलोरो थे, क्योंकि वो आपने भी यहाँ पे पढ़ा था, चिकलोरो नाम के जो भी हमारे चिकलोरो नाम के मजदूर थे, ठीक है, उन्होंने ही वो लोग चिकल एकत्र करते थे, चिकल को एकत्र करते थे। इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा 68वां। तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि चिकल के बड़े टुकड़े कहाँ भेजे जाते थे? तो भैया हम लोग कहेंगे कि गोंद की फैक्ट्री में भेजे जाते थे। ठीक है, कहाँ भेजे जाते थे? गोंद की फैक्ट्री में, नरम और स्वादिष्ट और लचीले बनाने के लिए गोंद की फैक्ट्री में भेजे जाते थे। अगला 69वां, चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं सिवाय। चिकल में बहुत से पदार्थ मिलाए जाते हैं, जो अंतिम हमारी लाइन थी उसमें इसका आंसर छिपा है। सभी के लिए मिलाए जाते हैं सिवाय के, नरम बनाने के लिए, सुगंधित बनाने के लिए, गाढ़ा करने के लिए, मीठा करने के लिए। तो इसमें देखो जो हमारा सी ऑप्शन है, तो सभी मिलाए जाते हैं। चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न में सभी मिलाए जाते हैं सिवाय गाढ़ा करने, क्योंकि वो गाढ़ा तो होता ही है, इसके अलावा सभी के लिए कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं। ठीक है, तो चिकल में, तो आशा करते हैं इसके लिए सी ऑप्शन सही होगा। तीनों ऑप्शन आपने देखे हैं, क्योंकि जब हमने अंतिम लाइन पढ़ी थी तो उसमें इसका वर्णन आया था। चलिए 17वां प्रश्न जो हमारा ध्यानपूर्वक उसे पढ़ेंगे, और ये वही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो इन सारे प्रश्नों को उत्तर देते हुए और सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है, तो सभी बच्चे अंत तक बने रहेंगे। और इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक, जिसमें शीर्षक हमने लोगों का होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, गोंद या चिकलोरो या चिकलोरो की कथा या चिंगम की कथा। तो यहाँ पे हमें डी ऑप्शन सबसे सटीक लगेगा, क्योंकि चिंगम की बातें इसमें की गई हैं, तो चिंगम की कथा डी ऑप्शन इस पर सबसे सटीक बैठेगा। ठीक है, तो इसका शीर्षक जो हमारा होगा अंतिम डी ऑप्शन होगा। आशा करते ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे अंतिम प्रश्न की तरफ, जो हमारा इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे 1 2 3 4 5 तो हमने दिए। अब इसका जो अंतिम हमारा अगला अनुच्छेद तीसरा है, इस तीसरे अनुच्छेद को भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसके भी हम आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए चलते हैं। अगला जो हमारा अनुच्छेद है, भारत तीर्थ यात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। ये पवित्र स्थान चाहे पहाड़ों पर हो या मैदानों में, सामान्यतः या तो नदियों के तटों पर स्थित है या समुद्र के तटों पर। इन तीर्थ स्थानों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन सारे भारत से और विदेश से पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ आते हैं। जहाँ कहीं 2 या अधिक नदियाँ मिलती हैं उसे तीर्थ यात्री वहाँ स्नान और पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वह स्थान पवित्र होता है। ऐसा ही एक स्थान हरिद्वार है, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए जो हमने पढ़ा अनुच्छेद, इसके प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं और इन्हें हल करेंगे और इनके आंसर देने का प्रयास करेंगे। अब हमारा ये है, पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक सैर सपाटा करने वाले, और क्या होते हैं, जो पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक होते हैं, सैर सपाटा करने वाले भी होते हैं, और क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, पर्यटक होते हैं, व्यापारी होते हैं, समुद्री यात्री होते हैं। तो इसके लिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, क्योंकि वो पर्यटक भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि पवित्र स्थान पर देश विदेश के पर्यटक भी जाते हैं। अभी हमने जो उसमें ऊपर पढ़ा था उसमें आंसर इसका छिपा है, तो ध्यानपूर्वक आप 2 बार पढ़ेंगे तो उसका सभी के आंसरों को सामान्यतः आप निकाल लेंगे, तो कहेंगे कि पर्यटक लोग होते हैं। तो क्या अगला जो 72वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामान्यता का पर्यायवाची है। तो सामान्यता का जो समान है, समान रूपी है या पर्यायवाची है, उसे हम क्या कहेंगे, क्या आमतौर पर, सार्वजनिक रूप से, कभी कभी, या परिणाम स्वरूप। सामान्यता को कहेंगे सार्वजनिक, नहीं, इसका होगा सार्वजनिक माने तो थोड़ा सभी के लिए सामान्यता, इसे कहेंगे सामान्यता का होगा आमतौर। तो ए ऑप्शन इसके लिए सबसे सटीक बैठेगा, क्योंकि सार्वजनिक का थोड़ा अर्थ दूसरा हो जाता है। ठीक है ना, तो क्योंकि वो सभी जगह जो सार्वजनिक सभी के लिए, उसे हम कहते हैं सार्वजनिक। ठीक है, आमतौर पर या सामान्यता, आमतौर और सामान्यता का थोड़ा शब्द बिल्कुल पर्यायवाची बैठता है। तो सार्वजनिक माने तो सामान्य, मतलब सार्वजनिक सभी के लिए, सामान्यता होता आमतौर पे। ठीक है, सामान्यता मतलब सामान्य, आमतौर पे सभी बातें सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब अगला चलते हैं। 73वां प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से उसका उत्तर देंगे और आशा करते हैं आपके लिए लाभकारी हो। इसी प्रकार से हम सभी जो भी हमारे 20 प्रश्न आते हैं उत्तर देते हैं बारी बारी से। उस स्थान, अब लिखा, उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहाँ 2 या 2 से अधिक नदियाँ मिलती हैं। इस कथन में शब्द पवित्र का विलोम है। विलोम माने होता है उल्टा। ठीक है ना, तो पवित्र का विलोम शब्द है ईश्वरी या धार्मिक या अपावन या धर्मनिष्ठ। तो पवित्र का होता है अपावन। ठीक है ना, क्योंकि जो पावन होता है वही पवित्र होता है, और इसके हमें उल्टे चाहिए तो अपावन हो गए। ठीक है, सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि और सभी इसके हैं पर्यायवाची शब्द। चलिए आशा करते समझ में आया होगा। अब इसी आशा के साथ अगला 74वां प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसे भी हल करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं क्योंकि इसका जल पवित्र होता है। ठीक है ना, पवित्र होता है इसलिए आते हैं। इसके लिए भी हमारा ऑप्शन ए सही है। 75वां है, लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे होते हैं, क्या होते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे होते हैं उत्सुक, धार्मिक, खोजी, वृद्ध। धार्मिक होते हैं। ठीक है ना, धार्मिक होते हैं। इसके लिए बेटा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार के हमारे अनुच्छेद
आते हैं, तो इन्हें हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। आशा करते हैं कि ये जो हमारा सेशन था आपको अच्छा लगा होगा, आप और हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने अच्छी तरीके से समझा है। इसी प्रकार के तैयारी के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपका साथी सोनलाल लेता हूँ ज्ञान मिल। जय हिंद, जय भारत।